भी चेयरमैन और साबिक कप्तान रमीज राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने एक ओपिनियन अपना जाहिर किया हुआ था मोहम्मद आमिर के बारे में जी। यू आर ऑलवेज अगेंस्ट हिम कि भाई इसको वापस नहीं खिलाना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने जब पता लगा कि जी आपको रिमूव कर दिया गया और निजम सेठी साहब आ गए तो ये एक्चुअली ट्वीटेड कि लो जी बहुत अच्छा ये फैसला हुआ है। तो अगर कोई ये समझे कि जी आपने बीइंग पीसीबी चेयरमैन मोहम्मद आमिर के साथ ज्यादती की है तो ये एक ओपिनियन है ना, एंड यू विल हैव टू गिव वेटेज टू दैट। इसमें कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दो तीन चीजें हैं। एक तो आपको ये भी देखना है कि टीम क्या चाहती है इस वक्त। अच्छा, एक तो ये है ना कि टीम के पास क्या अवेलेबल टैलेंट है और किस तरह से उसको यूज किया जा रहा है। मोहम्मद आमिर डिड नॉट फिट इन। शाहीन शाह अफरीदी आपके फास्ट बॉलिंग तो आउटस्टैंडिंग है ना इस वक्त। अच्छा, इस वक्त तो कोई शक नहीं है। दूसरा देखें, जो भी कह लें, पॉइंट है कि अगर आप अपने आप को पॉलिटिकली प्लेस कर देते हैं ना एज अ स्पोर्ट्समैन तो फिर आपके मार्जिन्स कम होते जाते हैं। मोहम्मद आमिर के बोलने पे प्रॉब्लम थी आपको? नहीं, मुझे हर एक के जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है ना हमारे, अब देखें ना, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे काम करते हैं ना, आप इनके खिलाफ ट्वीट करना शुरू कर दें तो आपके क्या चांसेस हैं यहाँ पे आपके सर्वाइवल के? बहुत कम हो जाएंगे ना। अच्छा, तो इसी तरह से पीसीबी जो है वो एक एम्प्लॉयर है और ये सारे जो है जितने भी ये पीएसएल में प्लेयर्स हैं ये हमारे थ्रू पैसे जाते हैं। ठीक है। अगर आपने क्रिकेट टीम में खेलना है हमारे थ्रू जाते हैं, आपने फर्स्ट क्लास टीम में खेलना है वो हमारे थ्रू जाते हैं। तो ये एक तरह से, बट डोंट यू थिंक ये कुछ हद तक स्लेव माइंडसेट की तरफ आ रहा है? बिकॉज वी पे यू मनी, you're going to talk about us. मंसूर, क्रिकेट जो है ना, कोई भी स्पोर्ट्स है, जैसे आपको पता है, ये डिसिप्लिन मांगती है। ठीक है। ये आपकी ब्लिंकर्स ऑन करके आपका काम है टू बिकम अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन। ठीक है। ये इसमें जो है इसके वैल्यू सिस्टम, इसके अदब अदाब बाकी सोसाइटी से मुख्तलिफ है। बट अगर यही चीज आमिर के साथ डिस्कस कर ली जाती, उसको समझा दिया जाता कि कई भाई दफा देखें, मैं तो बहुत ज्यादा हमने पेशेंस दिखाई है एज अ क्रिकेट बोर्ड। बहुत सारों के साथ शोकॉज नोटिस जारी नहीं, बहुत सारों, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारों के साथ। इसलिए कि फॉर एग्जांपल आकिब जावेद है, आकिब जावेद जो है वो कलंदर्स के साथ है, पेमेंट हमारी जाती है जिसमें आकिब जावेद की भी फी उसमें जाती है उसको। और बात की कि लुक, ये डिसिप्लिन हमारा डिस्ट्रॉय होता है। मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हूं और मैंने उनसे बात की सबसे फ्रेंचाइज ओनर से कि मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हूं, हम अपने बच्चे देते हैं आपके हाथों में। ठीक है। और वहां पे अगर इस तरह की बात होगी, यानी कि मादर पिदर आजाद होगा रिगार्डिंग जो मर्जी मैं कर लूं और कह दूं, नहीं, doesn't this have more to do with criticism? कि क्रिटिसिज्म ना करो, वैसे जो मर्जी कमेंट करो। नहीं, आप करें क्यों कोई बात? आपका काम है टू लीड ऑल दीज फ्रेंचाइजेस इनटू एक्शन। देखे ना, या ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो नहीं है। यहाँ पे आप इस तरह के जब आप कमेंट्स देते हैं तो आपका डिसिप्लिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन मेरा कमिंग बैक अगेन, आपको एक इशू मोहम्मद आमिर की जो एक माजी के अंदर मैच फिक्सिंग का वो पूरा स्कैंडल था, यू आर ऑलवेज यूज्ड टू से इवन एज अ कमेंटेटर के ही शुड नॉट कम बैक इन द टीम। देखिए, जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है ना मंसूर, उसमें अगर आप, और मैं अनफॉर्चुनेटली उस पीरियड में था जहां बहुत ऐसी कंट्रोवर्सीज होती थी। ठीक है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि पाकिस्तान के लिए 9 प्लेयर्स जोर लगा रहे हैं जीतने के लिए और 2 प्लेयर्स कह रहे हैं कि हम किस तरह हारें। ठीक है। तो ये एक सेंस ऑफ बिट्रेयल है और वो यही समझ सकता है और वही समझ सकता है जिसके साथ उसने बीती है, ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है। चले, ये अगर पहला टीयर होता, आज से कोई 25 साल पहले की बात होती कि पहली दफा कोई मिस्टेक हुई है तो आप देखते हैं कि चलो यार पहली दफा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मगर हमारे हर 3-4 साल के बाद एक इवेंट होता रहता है। अच्छा। और कहीं पे हमें दुरुस्तगी नहीं होती है। तो आप कहां तक जाएंगे इनको माफ करने के हिसाब से? अच्छा, यू वांटेड टू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ मोहम्मद आमिर? नहीं, नॉट मोहम्मद आमिर। मेरे लिए जितने भी टेंटेड प्लेयर्स हैं, मेरे लिए उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं है। जस्टिस कयूम की जो रिपोर्ट थी उसके बाद वसीम अकरम ने एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट, वकार बिकेम द कोच कमेंटेटिंग, आपके साथ अपने कमेंट्री बॉक्स में बैठ के उन्होंने कमेंट्री की, वो भी तो सब कुछ हुआ ना। वो क्या आपके ख्याल में दे शुड हैव बीन बैंड? देखें जी, मेरे हिसाब से तो किसी के कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी। नॉट वसीम अकरम आल्सो? एब्सोल्युटली। वसीम अकरम शुड नॉट बी अलाउड टू कमेंटेट? नहीं, कमेंटेट नहीं, शुड, अगर उसका नाम आया हुआ उसमें रिपोर्ट में और उसको कहा हुआ है, सेंशर किया है फॉर नॉट कोऑपरेटिंग, राइट? या सो फॉर नॉट कोऑपरेटिंग मीनिंग व्हाट? कि ये मतलब है 19-20 केस है। हाँ, बॉर्डर लाइन केस है ना। हाँ। सो अगर मेरे उस वक्त, लोग पूछते हैं मुझसे, मैंने कहा अगर मैं उस वक्त डिसीजन मेकर होता मैं कभी ना आने देता। अच्छा, तो वकार को भी आप कभी, आर यू अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, एंड दिस इज योर जस्ट योर ओन ओपिनियन, वकार, वसीम,
एंड ऑब्वियसली सलीम मलिक एंड मुश्ताक, जो भी ये सब के सब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट से इनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। नहीं, पॉइंट ये नहीं है। आपने एक दफा उनको सिस्टम में वापस आने दिया, ओके, ठीक है जी, और उस वक्त मैं तो इन पावर नहीं था, हाँ, उस वक्त मैं डिसीजन मेकर नहीं था, ठीक है। तो हमें कहा गया जी इनके साथ भी आपने खेलना है और इनके साथ आपने काम भी करना है और खत्म होगी बात। सो वो जैसे मैंने कहा ना, वो लेवल 1 उस वक्त की एक सिचुएशन डेवलप हुई थी, किसी को नहीं पता था कि इसको कैसे टैकल करना, क्योंकि इतने ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे कि आपके पास टीम ही नहीं रहनी थी। तो मुझे नहीं आइडिया कि क्या कंपल्शन थी, क्या मैनेजमेंट की कंपल्शन थी, किस तरह से ये सिचुएशन। लेकिन अगर आप उस वक्त पीसीबी चेयरमैन होते तो इनको वापस ना आने देते। देखिए जो भी टेंटेड है, इस लिहाज से मेरा इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है और मैं हमेशा कहूंगा क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है। सो बेसिकली लेट्स क्लियर दिस, यू कंसीडर वसीम एंड वकार एज अ टेंटेड प्लेयर? कयूम रिपोर्ट में जो भी है जी, मुझे नहीं पता, मैंने इतनी ज्यादा गौर से नहीं पढ़ी है, बट मैंने सिर्फ ये पढ़ा है कि सेंसर इनको सजा होनी चाहिए, नहीं होनी, ये मुझे नहीं आइडिया। उसमें यही था कि उनकी कॉपरेशन नहीं थी। तो मतलब जहां तक है तो है, ये अब मुझे नहीं पता इसको इंटरप्रेट कैसे कोई करेगा। तो लेकिन मोहम्मद आमिर के हवाले से, मोहम्मद आमिर, सलमान बट एंड आसिफ के हवाले से, यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दैट? एब्सोल्युटली क्लियर जी, इसको सजा काट लिए। कोई लोग कहते हैं जी सजा काट लिए, मूव ऑन। मैं ये कहता हूं कि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ना ऐसी सिचुएशंस जहां के ऊपर। व्हाई डिडंट यू चेंज द पीसीबी लॉज देन? आप इसमें चेंज कर देते कि मैच फिक्सिंग में कोई बंदा अगर एक दफा पकड़ा गया तो उसके बाद वो पाकिस्तान का कलर पहनना तो भूल जाए। इसके ऊपर मुझे नहीं पता कि लीगली हम कहां पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि देखे ना आपके ये राइट्स की बात आ जाती है और यू नो। नाज़रीन, रमीज़ राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और भी बाउंसर्स भी होने हैं, यॉर्कर्स भी होने हैं। रमीज़ राजा साहब की तरफ मैं फेंकूंगा, देखते हैं कि वो कैसी बैटिंग करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस खुसूसी शो में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हम क्रिकेट को आज डिस्कस कर रहे हैं, रमीज़ राजा साहब के साथ सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कमिंग बैक राइट फ्रॉम द स्टार्ट, जो हम बात कर रहे थे कि सियासी सीट है, आपके ख्याल में एक्चुअली पीसीबी चेयरमैन की जो सिलेक्शन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का अमल दखल वैसे ही बंद हो जाना चाहिए? मेरे ख्याल से इसका कोई और रूट निकालना चाहिए जी। व्हाट डू यू सजेस्ट? मुझे नहीं पता, इसको देखे ना, ये हम गवर्नमेंट के साथ भी हैं और नहीं भी हैं। अब एक पैसा नहीं लेते हैं गवर्नमेंट से, सारे अपने पैसे हम खुद जनरेट करते हैं, मेहनत करते हैं, यू नो। फिर हमारा फेडरल ऑडिट भी हो जाता है, जो कि वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सेमी गवर्नमेंट है या जो भी है, वो भी एक लीगल पॉइंट है। तो मैं समझता हूं कि जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो भी आए, वो इन चीज़ों से हमें आज़ाद होना चाहिए। आई बिलीव इंडिया में तो सारे जो उनके रीजन्स हैं वो बैठ के इलेक्ट करते हैं, और पीसीबी वो जो उनका बीसीसीआई का चेयरमैन है वो बैठ के इलेक्ट करते हैं। ऐसे ही है कुछ, यहाँ पे भी ऐसे ही प्रोसेस होना चाहिए। या जो भी आए उसका एक टेन्योर के ऊपर फिर आप उसको चलने दें, जो भी आ जाता है। ये नहीं हो सकता ना मिडवे थ्रू आप उसको पुल आउट कर दे। अब अगले साल अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ईयर था और उसके बाद आपकी पिचेस टलनी थी, तो एटलीस्ट आपका टेन्योर ऐसा तो होना कि उसके बाद आपको कहें जी आपने ये वादे किए थे तो कहाँ गए। इंडिया के हवाले से एक्चुअली, क्योंकि डिस्कशन में आ गया इंडिया, आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस आपने इंडिया के हवाले से रखा और आपने कहा कि जी नहीं आना तो फिर ना हो, फिर हम भी नहीं जाएंगे। आपने बड़ा इस पर सख्त स्टांस लिया। इतनी रिजिडिटी क्यों आ गई? रिजिडिटी नहीं है जी। देखें, ये जो पीसीबी का चेयरमैनशिप है ना, ये लीडरशिप मांगती है। इसको ये मत समझे कि एक ऑस्ट्रेलिया को आपने टूर करवा दिया तो ये कोई लीडरशिप है। अच्छा, ये आपकी एक तरह से आपकी डिलीवरी है। अच्छा। ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप थी जब न्यूजीलैंड वापस गया तो वो लीडरशिप वहां पे काम आई। जब इंग्लैंड वापस गया वहां पे लीडरशिप चलती थी, क्योंकि ये वापस आए हैं दोनों टीम्स और एक्स्ट्रा मैचेस खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड से हमने एक्स्ट्रा पैसे लिए सिक्योरिटी के। अच्छा। ये 2 एक्स्ट्रा मैच खेल के गए, 5 इनके T20s थे इंग्लैंड के, 7 खिलवाए और फिर आके अपोलोजाइज करके गए। ईसीबी आज तक मैंने नहीं देखा कि वो स्पेशल टाइम लेके आए, और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी हमारा जो स्टांस लिया था हमने। बट आपके स्टांस के हवाले से इंडिया की इंडिया